बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो जिसमें 80% जो है वो एजुकेशन के क्वेश्चन है और 20% जो वो जनरल नॉलेज के हैं। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट और मैसेजेस पे मैं ये जो वीडियो डाउनलोड कर रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए टाइम नहीं निकल सका कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो आपके लिए जो मैं और लेके आई हूँ ये पास्ट पेपर है, ठीक है, जिसमें 80% जो वो एजुकेशन का है और 20% जनरल नॉलेज का है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है वो और टाइम मिल गया तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, टाइम मिल गया आपको और प्रिपरेशन का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना नॉलेज भी और ऐड कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which type of curriculum organization is used for different concepts at same class? तो different concepts at same class, अब यहाँ पे जो की वर्ड है वो है जी सेम क्लास का। तो जब सेम क्लास का वर्ड यानी कि सेम का आ जाए तो आपने हॉरिजॉन्टल को टिक करना है। अगर यहाँ पे होता है डिफरेंट, सेम की जगह डिफरेंट होता तो आपने वर्टिकल को टिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ठीक आंसर है वो है जी हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है, हु डिड डेवलप द सोशियोग्राम? सोशियोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें हम किसी भी इंसान का सोशली रिलेशनशिप चेक करते हैं, वो चाहे वो किसी इंसान के साथ हो, चाहे वो ग्रुप के साथ हो, मेंबर्स के साथ हो सोसाइटी में, तो उसको हम क्वांटिटेटिव वे में जो मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं सोशियोग्राम, ठीक है। अब ये किसने पेश किया था? ये किया था जी जैकब एल मॉरन ने। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, विच टेस्ट हैज़ लो रिलायबिलिटी? तो टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट आपको पता है कि ये क्लास लेवल पे बनाया जाता है और इसमें टीचर बनाती है, तो ज़ाहिर है इसमें कोई भी आप स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता, कोई इसमें डाटा एनालिसिस नहीं होता, इसमें मिस्टेक के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होता, तो ये टीचर मेड टेस्ट है, तो इसकी रिलायबिलिटी भी लो होगी। उसके बाद ये टाइलर्स करिकुलम मॉडल वाज गिवन इन। अच्छा, अब यहाँ पे ना मुख्तलिफ मॉडल हैं। एक तो टाइलर है, हिल्दा ताबा का है, व्हीलर का है, लर्टन का है। तो डेट जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आपको उससे जो है ना वो डेट जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने वर्ड याद रखना है वो याद रखना है THWL, ठीक है। तो इसको हम अगर देखें, टी मीन क्या है यहाँ पे? टेलर, ठीक है, टेलर हो गया। एच मीन क्या है? हिल्दा होगी, ठीक है। डब्ल्यू मीन व्हीलर, ठीक हो गया। और एल मीन जो है वो लेंटन हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको याद आपने कैसे रखना है? इसको अगर आप उर्दू में देखें ना तो आपने याद रखना है तुम हो वही लेकिन, ठीक है। यानी कि उसको मैं अगर इंग्लिश में दोबारा लिखूं, THWL, ठीक है, तुम हो वही लेकिन। अब ये तो मॉडल्स के जो जिन्होंने मॉडल प्रेजेंट किए हैं, टी मीन टाइलर, एच मीन हिल्दा ताबा, डब्ल्यू मीन व्हीलर का मॉडल और एल मीन लंटन का मॉडल। अब आपने इनकी डेट कैसे याद रखनी है? टी का है आपने याद रखनी है 1949, ठीक होगी। मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ आपको जी। टेलर की यहाँ पे आ जाएगी 1949। उसके बाद जी हिल्दा ताबा है, उसकी याद आ जाएगी 1962। व्हीलर की आ जाएगी 1967 और लिंटन की आ जाएगी 1989 है आई थिंक, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ना वो आप इन मॉडल्स की डेट याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन लाजमी आता है तो ये डेट मिक्स हो जाती हैं, तो आपने इस तरह से याद रख लेना है। नेक्स्ट है जी ताबाज मॉडल ऑफ करिकुलम, ये 1962 है, 1964 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो करेक्शन है वो कर लेनी है, यहाँ पे 1962 आएगा। नेक्स्ट है जी फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल इज़ कंसिडर्ड एज। अच्छा, अब यही जो क्वेश्चन है ना ये लेक्चर एजुकेशन के पेपर में आया हुआ था, दिसंबर 2020 में जो पेपर हुआ था। फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है उसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। हिडन करिकुलम क्या होता है? ये वो करिकुलम होता है जो हम किताबों में नहीं पढ़ाते, ठीक है। हमारा जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम बच्चों को किसी से बात करना, क्लास में डिसिप्लिन कैसे रखना है और असम्बली करवा देना, ठीक है, किसी कंपटीशन में हिस्सा ले लेना, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को हम सिखा तो देते हैं लेकिन किताबों में नहीं लिखा होता, ठीक है। तो ये हिडन करिकुलम है। उसके बाद जी स्पाइरल सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय ब्रूनर। तो स्पाइरल सीक्वेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रूनर ने दी थी। कब दिया था? 1966 में दिया था, ये आपने याद रखना है। इन विच टेस्ट द आइटम्स आर अरेंज्ड इन ग्रेडेड डिफिकल्टी फ्रॉम ईजीएस्ट टू डिफिकल्ट वन, पावर टेस्ट।
अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट, इन दोनों में ना टाइम का फ़र्क होता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आपको इनका भी कॉन्सेप्ट देती हूँ। पावर टेस्ट में हमेशा टाइम होता है, गिवन टाइम का उन्होंने जो है ना वो वर्ड दिया हुआ होगा, ठीक है, गिवन टाइम। और स्पीड में उन्होंने लिमिटेड टाइम का वर्ड दिया हुआ होगा स्टेम में। तो जब लिमिटेड टाइम की बात होगी तो आपने स्पीड टेस्ट को टिक करना है, और गिवन टाइम में, ठीक है, वो आपने पावर टेस्ट को टिक करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि आइटम्स को अरेंज किया जाता है डिफ़िकल्ट फ्रॉम ईजिएस्ट टू डिफ़िकल्ट वन, तो किस टेस्ट में? पावर टेस्ट में। टेक्स्ट बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्टेड करिकुलम। बिल्कुल, स्पोर्टेड करिकुलम क्या है? टीचर जो है वो ज़ाहिर है कोई भी अगर टॉपिक पढ़ाना है तो किताब को यूज़ करेंगे, तो स्पोर्टेड करिकुलम के तौर पे जो है वो टेक्स्ट बुक को लिया जाता है। उसके बाद जी पेस एंड एक्यूरेसी विद इन द टाइम लिमिट इज़ नीडेड। ये देख लें, अब यहाँ पे जो कीवर्ड मैंने आपको ऊपर भी बताया है वो है जी टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट के लिए आपने हमेशा स्पीड टेस्ट को टिक करना है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ ब्यूटी, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी आंसर दिस क्वेश्चन। तो ब्यूटी जो है वो एस्थेटिक्स में आ जाती है, ठीक है। एक्सोलॉजी जो है वो एरियाज़ ऑफ फिलोसफी में एक उसकी एरिया है एक्सोलॉजी, जिसमें एस्थेटिक और एथिक्स आ जाते हैं। एथिक्स में हमेशा हम राइट और रॉन्ग को देखते हैं, और एस्थेटिक में हम हमेशा ब्यूटी की बात करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी वेयर डू वी फाइंड द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे स्टेम में उन्होंने नॉलेज की बात की है, सही हो गया। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी फिलोसफी की जो ब्रांच है वो नॉलेज की बात करती है, तो वो सिंपल आपको पता होगा, एपिस्टेमोलॉजी बात करती है। उसके बाद जी विच टेस्ट इस्टेब्लिश सर्टेन नॉर्म्स। तो वो कौन सा टेस्ट है जिसमें कुछ असूलों को मद्देनज़र रख के टेस्ट बनाया जाता है, वो है जी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बी ऑप्शन। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी, जी बिल्कुल मैंने आपको भी बता दिया है। एक्सोलॉजी में फर्दर एथिक्स और एस्थेटिक को देखा जाता है, तो राइट और रॉन्ग की बात जो हमेशा एथिक्स में की जाती है। उसके बाद जी टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज, स्टूडेंट्स अब्जॉर्ब, इटर्नल ट्रूथ्स आर लर्न थ्रू स्टडी ग्रेट बुक्स, विच फिलोसफी कम्स इन माइंड। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है जी ग्रेट बुक, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो ग्रेट बुक हमेशा पेनलिज्म की फ़िलासफ़ी में जो है, ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पेनलिज्म की फ़िलासफ़ी, जिसमें ग्रेट बुक की बात, ओल्ड वैल्यूज़ की बात की जाती है। ठीक हो गया, ए ऑप्शन ठीक है। टीचर सर्व्स एज फैसिलिटेटर, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट फ्रॉम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे देखें फैसिलिटेटर का वर्ड देखते ही आपके माइंड में प्रोग्रेसिविज्म का ही ऑप्शन आएगा। बिल्कुल आंसर इसका ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, स्टेम को आपने कंप्लीट ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिविज्म, सी ऑप्शन। 17 टीचर dispenses knowledge of traditional subjects, students absorb traditional academic subjects plus technology are seen as valuable, which philosophy comes to mind। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है जी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, और टेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की, कल्चर की, स्किल्स की बात जो है वो हमेशा एसेंशलिस्ट करते हैं, तो एसेंशलिज्म की फ़िलासफ़ी जो है वो यहाँ पे आएगी, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद है जी टीचर्स लीड बाय मॉडलिंग डेमोक्रेटिक एक्शंस। तो डेमोक्रेटिक एक्शंस और सोशल चेंज, ये दो कीवर्ड हैं। तो हमेशा न्यू सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, सोशल चेंज के बाद, इलनेस को ख़त्म करने के बाद जो है रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फ़िलासफ़ी करती है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू बिलीव दैट इंडिविजुअल टॉपिक्स आर लर्न फ्रॉम मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंस के बाद प्रोग्रेसिविस्ट करते हैं, सी ऑप्शन ठीक है इसका। कंप्यूटर लिटरेसी इज़ आल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, विच फिलोसफी डिनाइज इट। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे आप अच्छे भले कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप स्टेम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहली लाइन है ना, कंप्यूटर लिटरेसी इज़ आल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, तो ये कंप्यूटर के बाद जो है वो इसेंशलिज्म वाले करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर स्टेम कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, आप शुरू से बस पढ़ के जल्दी जल्दी हाँ जी इसेंशलिज्म को टिक कर दिया, नो। स्टेम पूरी क्या है, विच फिलोसफी डिनाइज इट, यानी कि कौन सी फिलोसफी जो इसको इनकार करती है, तो वो पेनिलिज्म की फ़िलासफ़ी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आएगा इसका। Who is the pioneer of instrumental art pragmatism philosophy in the field of education in subcontinent? अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंटल और प्रैग्मेटिज्म, आपको पता है सर सैयद अहमद खान जो है वो प्रैग्मेटिज्म थे, ठीक है, यानी कि वो भी लर्निंग बाय डूइंग पे ही बिलीव करते थे, और सर सैयद अहमद खान की ये कह लो कि फ़िलासफ़ी थी, या फिर वो सर सैयद जो है वो प्रैग्मेटिस्ट फ़िलासफ़र ही कहलाते थे, ठीक है, अगर सब कॉन्टिनेंट में देखें। सर अहमद खान जो है इससे रिलेटेड एक और क्या बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 18 अक्टूबर 1898 को दिल्ली में पैदा हुए थे, और 17 मार्च
सॉरी 18 अक्टूबर 1817 को ये दिल्ली में पैदा हुए और 17 मार्च 1898 को ये अलीगढ़ में जो है इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और सर सैयद अहमद ख़ान जो है इन्होंने मुरादाबाद में और गाज़ियाबाद में स्कूल बनाया और अलीगढ़ में इन्होंने स्कूल बनाया 1875 में, फिर 77 में उसको कॉलेज का दर्जा, 1920 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। उसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और इसके अलावा इनकी बहुत सारी किताबें हैं और ये टू नेशन थ्योरी के फाउंडर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इनके मतलब दे दी और इसके अलावा इनको जवादुद्दौला और आरिफ जंग का जो है वो भी एक वो कह सकते हैं कि लक़ब मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद जी एक कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, तो ये है जी असेसमेंट, बी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इस कॉल्ड, तो जब भी जजमेंट का कीवर्ड आ जाएगा तो आपने इवैल्यूएशन को टिक करना है, डी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू डैश असेसमेंट इज़ ए जनरल टर्म that includes a full range of procedures used to gain information about student learning। तो किसके मुताबिक जो है ना ये किसकी डेफिनेशन है, ये है जी लिन एट रोनाल्ड की। उसके बाद हु फर्स्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, तो ये इब्न खुल्दून है, शाह वलीउल्लाह नहीं है। तो ये आपने याद रखना है इब्न खुल्दून जो कि ट्यूनिस में पैदा हुए 1332 से लेकर 1406 जो इनका लाइफ स्पैन है। और ये हिस्ट्री से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, जहाँ पे भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई काम आ जाएगा तो इब्न खुल्दून है, अगर ऑप्शन में इब्न खुल्दून दिया हुआ है तो, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया था। बाय प्रोफेशन जो ये जज थे, ठीक है। और इन्होंने जो 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज इल्म नकली और इल्म अकली दिया था। और उसके अलावा ये जो है लेक्चर मेथड को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते थे और डिस्कशन और डिबेट को ये बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे। और ये कहते थे एक ही टाइम में दो जो ज़ुबानें वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, कि मदर टंग को बहुत ज़्यादा ये प्रेफर करते थे। तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स की डिफ्रेंशिएशन जो है वो भी इब्न खुल्दून ने की थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट। Authentic assessment asks students to authentic assessment demonstrate knowledge and skills within a real life situation, ठीक है। इनके हम रियल लाइफ में जो है वो नॉलेज और स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। Which thinking process utilized to produce the creativity among students, तो वो कौन सा ऐसा मेथड है जो कि जिसमें क्रिएटिविटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। एक कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट है, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या होता है आपको पता है, कन्वर्जेंट में हम एक स्पेसिफिक आंसर पे आके रुक जाते हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जस्ट एक है, लाइक MCQs है ना, तो उसमें जो गिवन आंसर है हमने जस्ट उसको एक टिक करना है, बस वो एक आंसर हमें मिल गया, तो वो कन्वर्जेंट में आ जाएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन क्लास में पूछा ना तो डिफरेंट आंसर उसके स्टूडेंट्स देंगे आंसर, तो क्रिटिकली थिंक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक है उस पर अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो बच्चे जो है वो उस एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर देंगे। ये एक ही बच्चा जो है वो उस एक क्वेश्चन के डिफरेंट जो है वो पहलू बताएगा। तो क्रिटिकली थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट में आएगी। डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक से ज़्यादा आंसर दिए जाते हैं, जबकि कन्वर्जेंट में जस्ट एक ही आंसर बताया जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन है ना, तो उसमें हो सकता है कि हर स्टूडेंट को थोड़ा डिफरेंट ही आंसर हो, जबकि कन्वर्जेंट में आंसर सेम है तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज़ रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, आई थिंक इसको एक्सप्लेन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये पियाजे की थ्योरी है, ठीक है। अगर पियाजे की थ्योरी अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिए, यहाँ से क्वेश्चन मस्ट एक नहीं पता नहीं 2 3 4 भी आ सकते हैं और आते हैं, ठीक है। और जब पियाजे की थ्योरी जो वो आपने ज़रूर देखनी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पियाजे की थ्योरी है, वो आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल स्कीम जो 1966 में जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट इज़ डिटरमाइंड बाय असेसमेंट, सी ऑप्शन। मैचिंग टाइप जो है उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, ये आपको पता होगा। होमोजेनियस मटेरियल इज़ यूज्ड इन सिंगल एक्सरसाइज ऑफ मैचिंग आइटम्स। मैचिंग टेस्ट, बिल्कुल होमोजेनियस मटेरियल क्या मतलब होता है, सेम मटेरियल। अब मैचिंग टेस्ट में क्या होता है आपको पता है, 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ क्वेश्चन है, दूसरी तरफ जो है वो क्वेश्चन जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम परमिसिव कहते हैं, और सेकंड जो बी कॉलम है तो उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो परमिसिव जो होता है, ये प्रीमाइस जो होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उसका हमने आंसर बी में ढूंढना होता है, तो उसमें जो मटेरियल तकरीबन सेम ही होता है जिसको हमने मैच करना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मटेरियल। उसके बाद द करेक्ट और बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल ऑप्शन, तो तमाम ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो है वो मल्टीपल चॉइस में ही ढूंढते हैं, ठीक हो गया। द कंप्लीशन आइटम, कंप्लीशन में जो खाली जगह होती है, ठीक है, ये कंप्लीशन में आ जाएगी, थोड़ा सा लिखे आगे फिल इन द ब्लैंक, आप कह लो कि ब्लैंक दी होती है उसको हमने फिल करना होता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा कैन बी मेजर्ड दो मीन मोड, और तीसरा क्या है जी,
मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को ही मेजर करती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। शॉर्ट आंसर आइटम्स कैन मेजर एफिशिएंटली स्टूडेंट्स एबिलिटी टू, तो शॉर्ट आंसर के ज़रिए से हम बच्चों की कौन सी एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो रिकॉल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द ग्रुप ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का जो ग्रुप है वो टी टेस्ट है, एनोवा है और काई स्केयर है। टेम्परेचर जो है वो आपको पता है 4 मेजरिंग स्केल्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो सबसे लोएस्ट जो लेवल है वो नॉमिनल का है, उसके बाद ऑर्डिनल है, उसके बाद इंटरवल है और लास्ट वाला रेशो स्केल है। यहाँ से भी लाजमी एक क्वेश्चन आता है, तो टेम्परेचर जो है वो इंटरवल मेजरमेंट में आएगा। विच प्रोसेस का एनर्जाइजेस ऑफ बिहेवियर, तो एनर्जाइजर और बिहेवियर जो है ये इंटरनल हमें जो एक्साइट करे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम कहते हैं जी मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी क्वेश्चन लाजमी आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी या फिर हायरार्की ऑफ नीड जो है वो किसने दी थी, वो मैस्लो ने दी थी। The ability to solve problems, to adjust in the new environment, to think abstractly and actually our potential ability to learn is the definition of intelligence। यहाँ से भी क्वेश्चन लाजमी आता है। इससे भी रिलेटेड मेरी बहुत बेहतरीन, मैंने खुद लिख के और बहुत ही टाइम लगा के ये वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें ये आपको टॉपिक इसलिए मिल जाएगा। इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड तमाम थेरीज जो है वो मैंने एक वीडियो में प्रेजेंट किया, तो आप वो देख सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो वाटसन जो है उसको बिहेवियरिज्म का फाउंडर माना जाता था। उसके अलावा जो बिहेवियरिज्म वो स्किनर हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने इस पर काम किया। कॉन्क्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है वो पियाजे की थ्योरी है, जिसके 4 स्टेजेस आपको पता है। सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद जी कॉन्क्रीट है और लास्ट वन फॉर्मेशनल है। तो हर स्टेज की आप कह लो कि एज वाइज उसको जो है वो डिवाइड किया हुआ है पियाजे ने। तो 7 से 12 वाली जो एज है वो है जी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो 3rd नंबर पे है। उसके बाद जी WISC और WPPSI टेस्ट, ये टेस्ट की फॉर्म्स है जिससे हम इंटेलिजेंस जो है वो मेजर करते हैं प्राइमरी स्कूल और हायर स्कूल स्टूडेंट्स का। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, विच इज़ नॉट ए बायोलॉजिकल मोटिव। हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, ये बायोलॉजिकल मोटिव है। बायोलॉजिकल मोटिव कौन से होते हैं, जो आप कह लो कि प्राइमरी जिनको हम समझते हैं, जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, ठीक है। हमारी भूख, हमारी प्यास, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जबकि जो एक्सप्लोरेशन है ना, ये बायोलॉजिकल मोटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेंड ऑन द पर्टिकुलर मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड व्यू इन। तो किसी भी इदारे में जब भी कोई ऑफिसर चेकिंग के लिए आता है तो वो अपने जो रिमार्क्स होते हैं वो लॉग बुक में लिखता है, ठीक है। और लॉग बुक को आपको पता है स्कूल डायरी भी कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इज़ कॉल्ड एजुकेशनल रिसर्च। जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, उसके लिए जो भी हमें मैथड अप्लाई करना होगा उसे हम कहेंगे एजुकेशनल रिसर्च। माइक्रो टीचिंग टेक्निक वाज स्टडीड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ए ऑप्शन। द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमेना, तो करंट का वर्ड जब भी आएगा तो आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को टिक करना है। तो ये क्वांटिटेटिव होती है, आपने ये भी याद रखना है। टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और टू कंट्रोल फिनोमेना, ये जो है साइंटिफिक मैथड। व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल, ठीक है। या फिर आप कह लो कि ठीक है, व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस। टेंटेटिव थॉट्स और गेस मेड अबाउट ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हम कोई अपनी जो एक गेस बना लेते हैं उसको हम कहते हैं जी हाइपोथेसिस, ठीक हो गया। When did the UNESCO recommend mother tongue as medium of instruction? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को ने जो है वो मादरी ज़ुबान जो है वो कब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए रिकमेंड की, तो 1953 में की थी, डी ऑप्शन ठीक है। विच इज़ ए प्राइमरी लर्निंग टूल फॉर स्टूडेंट्स, तो मदर टंग यानी कि मादरी ज़ुबान में हम बच्चों को प्राइमरी तौर पर अगर हमें बच्चों को सिखाना है, बेसिक चीज़ें सिखानी है, तो आप मादरी ज़ुबान में सिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे। रिसर्च प्लान शुड बी इन फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं, तो प्लान है चीज़ और एक है रिसर्च रिपोर्ट। तो प्लान आप कैसे याद रखना है कि कोई भी चीज़ जब हम प्लान करते हैं, प्लान हम फ्यूचर के लिए करते हैं ना, हमेशा हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो आपने याद रखना है जब भी प्लान का वर्ड आएगा तो हमने फ्यूचर की प्लानिंग किया, तो ये फ्यूचर टेंस है, ठीक हो गया। रिपोर्ट की बात आएगी तो आपने पास्ट टेंस लिखना है, ठीक हो गया। उसके विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय टीचर्स एनी टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम। तो स्कूल लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे, टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड या लोकल प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम जितनी भी हैं, इन सबको हम एक्शन रिसर्च में सॉल्व आउट करते हैं। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्चेज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ द रिसर्च। बेसिक और अप्लाइड और तीसरी एक्शन, ये तीनों आ जाती हैं जी पर्पस
इनके सर्च बाय पर्पस में। इसमें मैंने एक वीडियो जब बनाई थी पर्सोना की एजुकेशनल रिसर्च की, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपने सर्च बाय पर्पस और सर्च बाय मेथड जो है वो आपने कैसे याद रखना है। मैं आपको अगेन बता देती हूँ। सर्च बाय अगर पर्पस देखना है तो आपने एक वर्ड याद रख लेना है, अब्बा। ठीक हो गया, अब्बा। अब ये सर्च बाय पर्पस कैसे है? ए मीन अप्लाइड, बी मीन बेसिक और फिर ए मीन एक्शन। ये तीनों सर्च बाय पर्पस है। और अगर हमने सर्च बाय मेथड देखनी हो तो वो हम याद कर लेंगे हेड के नाम से, HED, हेड। H मीन हिस्टोरिकल, E मीन एक्सपेरिमेंटल और D मीन डिस्क्रिप्टिव। तो ये तीनों सर्च बाय मेथड है। ठीक हो गया। अब्बा अब्बा हेड। ठीक है, अब्बा जो है वो रिसर्च बाय पर्पस है और हेड जो रिसर्च बाय मेथड है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडिया विच नरेट्स द नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से जो नॉलेज हमें हासिल होता है उसको हम कहते हैं जी एम्पिरिसिज्म। विच इज़ ए स्टिमुलस मोटिवेशन, सेंसिटिव स्टिमुलेशन आ जाएगा। बी विच इज़ ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। कोई भी गोल हमने जब हासिल करना है तो उसके लिए मोटिव, इनके मोटिव या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड अलजबरा प्रोग्राम डिवेल्प अराउंड ए मास्टरी लर्निंग अप्रोच इज़ द टाइटल ऑफ रिसर्च अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, जब भी हमने अप्लाई की बात करनी है, कोई भी चीज़ हमने जज करनी है तो उसके लिए अप्लाइड रिसर्च आ जाएगी। गुड टीचर काउंसल्स लाइक ए फ्रेंड विद द लर्नर्स, बी ऑप्शन। अल्लाह विल एग्जॉल्ट दोज हु बिलीव्स अमंग यू एंड दोज हु हैव नॉलेज टू हाई मार्क्स। तो ये किस सूरत की जो है वो आई था? ये सूरत अल मुजद्दिला, बी ऑप्शन। विच मेथड इज़ यूज बाय द होली प्रॉफिट। तो होली प्रॉफिट इनके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम जो मेथड अभी यूज़ किए थे। डिक्टेशन, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये तमाम मेथड यूज़ किए, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। ठीक है, डिक्टेशन नहीं आएगा। 65 है, विच इज़ कंसिडर्ड द पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट। पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट जो वो एजुकेशन को समझा जाता है, बी ऑप्शन। टू यूटिलाइज द बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये है जी मैनेजमेंट। उसके बाद जी 67 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन इन पाकिस्तान इस। तो ये 37B जो है वो आर्टिकल है, इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, सी नहीं ठीक। 68 है, मैनेजमेंट कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो ये तीनों रिसोर्सेज आ जाएंगे, ह्यूमन भी, फिजिकल भी और फाइनेंशियल भी, डी ऑप्शन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1955 से 1960। अच्छा, प्लान जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तमाम जो प्लान है वो 5-5 साल का इनमें डिफरेंस है। 1955 से 1960 में यहाँ पे लिख देती हूँ। 1955 से 1960, फिर 60 से 65, फिर 65 से 70। ठीक हो गया। उसके बाद 70 तक हो गया, फिर 70 से 75। अच्छा, 75 से 78 तक कोई भी प्लान जो है वो नहीं बना था। ठीक है, 78 से फिर आ जाएगा जी 83, सॉरी ये रेस करेंगे 83। ठीक हो गया, फिर 83 से आ जाएगा जी 88। ठीक है, उसके बाद 88 से फिर आ जाएगा 93। ठीक है, तो इस तरह ये सारे प्लान में जो है वो 5 ईयर का डिफरेंस है। सिर्फ 75 से 78 के दरमियान ये 3 साल का जो गैप है, बाकी सारे प्लान 5 ईयर में बनाए गए। पहला जो है 1955 से 1960 था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी एक्सपेंडिचर विच अकर्स रेगुलरली एवरी ईयर। कौन से अखराजात जो हर साल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, यानी कि दोबारा बार बार जो अखराजात होंगे उसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन, रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स। मैनेजमेंट में भी क्लासिफाइड इन 3 लेवल्स। मैनेजमेंट को हम 3 लेवल्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। उसके बाद है जी द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र। सबसे लोएस्ट लेवल जो है उसको हम सुपरवाइज़र कंसिडर करते हैं, और टॉप लेवल जो है वो कंसेप्चुअल। सैलरीज ऑफ स्कूल स्टाफ फॉल्स अंडर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ। तो स्कूल की जो सैलरीज होती हैं टीचर्स की, उसको भी हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स में फॉल करेंगे। द मेन मैनेजमेंट फंक्शन आर। मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ए ऑप्शन ठीक है इसका। The type of planning is done at the local level or at the gross root level of the society. इसको हम कहते हैं जी इंडिकेटिव प्लानिंग। 77 है, डिसीजन रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन सुइटेबल एजुकेशनल सेटअप इज कॉल्ड प्लेसमेंट डिसीजन। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को हमने ये जांचना हो कि ये बच्चा किस क्लास में, किस लेवल में बैठने के काबिल है, तो उस वक्त जो हम उसकी असेसमेंट करेंगे, जो टेस्ट लेंगे, उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट डिसीजन। उसके बाद जी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम केयरफुली डेवलप्ड टेस्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ असेसमेंट कैन ऐड इन जजिंग। तो ये तमाम ऑप्शन जो है इसके ठीक है। डी ऑप्शन। हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर प्रेजेंट इन द वर्ड पोस्ट कार्ड। अब यहाँ पे देखने में तो आपको 8 डिजिट या 8 लेटर नज़र आ रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे जो CO है ये कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिंग को शो कर रहा है, ये एक ही वर्ड को शो कर रहा है। P मीन प्लानिंग, ठीक है। O मीन ऑर्गेनाइजिंग, S मीन स्टाफिंग, D मीन डायरेक्टिंग, CO मीन कोऑर्डिनेटिंग, R मीन रिपोर्टिंग और B मीन बजटिंग। ये ग्यूलिक ने जो है वो ये फंक्शन दिए थे मैनेजमेंट। किसको आज मोटिवेशन ड्राइवन बाय इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको पता है मोटिवेशन की 2 टाइप्स हैं, जो हम अपने प्लेजर के लिए, अपने मकसद, आप कह लो कि हम अपनी खुशी के लिए जो भी गोल हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमारे जो मोटिवेशन होती है हमारे अंदर, उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक वो होती है जो हम किसी लालच की बिना पे कोई भी काम कर रहे हों, ठीक है। स्पेशली आप कह लो कि स्लो लर्नर्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को, यानी कि किसी बच्चे को टॉफ़ी दे दी तो बच्चा काम जल्दी कर लेगा, किसी बच्चे को कोई इनाम दे दिया, ये सिंपली खाली तारीफ़ भी कर दी तो ये एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा। उसके बाद है जी अकॉस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ साउंड। अब यहाँ से जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो आपने ध्यान से सुने हैं। अकॉस्टिक्स जो है वो साइंस ऑफ साउंड कहा जाता है इसको। C ऑप्शन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। D ऑप्शन एटिमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वर्ड्स। B ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो जुपिटर जो है उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि चमकता हुआ सितारा, शाम का चमकता हुआ सितारा किसे कहते हैं, तो वो वीनस को कहते हैं, ठीक है। इन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन आर रिप्रेजेंटेड। तो जब ऑल की बात हो गई ना तो ये जनरल असम्बली है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, जिनके किस मुल्क की जो है वो औरत थी प्राइम मिनिस्टर, तो है श्रीलंका। C ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री। तारीख में सबसे पहला जो इवेंट हुआ था वो कौन सा था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। A ऑप्शन बिर इज़ द करेंसी ऑफ इथोपिया। इथोपिया की करेंसी जो है वो बिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का सोर्स जो है वो कौन सा, मीट है, ये आपको अच्छे से पता है। C ऑप्शन FIR इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। काफ़ी जगह पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन है, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। C ऑप्शन चूज़ द सिनोनिम वर्ड ऑफ ब्राज़ीन। ब्राज़ीन का सिनोनिम क्या है, शेमलेस। सिनोनिम आपको पता होगा क्या होता है कि वर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन मीनिंग उनका सेम ही होता है। और एंटोनिम क्या होता है, वो उनका मुख्तलिफ, जिसको मुतज़ाद कहते हैं, सही है। द फॉरेन फ्रेज डिनोवो। डिनोवो का मतलब होता है जी न्यू। A ऑप्शन एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, वाज़िया। और ओपेक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मध्यम। तो ये इसके एंटोनिम यानी कि मुतज़ाद हो जाएगा, मुख्तलिफ हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। बाय सेलिंग ए फ़ैन 475 ए पर्सन लूजेस 5%, यानी कि एक बंदे ने जो ये 475 का पंखा ख़रीदा और उसको जो है 5% का जो है वो नुकसान हो गया, तो 5% का फ़ायदा हासिल करने के लिए वो पंखे कितने में बेचेगा, तो वो बेचेगा जी 525 में। B ऑप्शन इसको आपने सॉल्व करके देख लेना है। उसके बाद जी अलीगेंट्स 510 मार्क्स यानी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही गेन। तो सिंपल ये तो आपको पता ही होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 510 हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 510 मार्क्स हैं उसने, तो उसके जो टोटल मार्क्स हैं उसको हमने टोटल 510 को हमने टोटल मार्क्स पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो उसकी परसेंटेज निकल आएगी, तो ये 60 है। उसके बाद द होली प्रॉफिट मेड हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मक्का से मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हिजरत की थी, कब माइग्रेशन की थी, तो वो की थी जी 622 AD में। इसके बाद जी डूबते को तिनके का सहारा ग्रामर के रूप से क्या है, तो ये है जी मुहावरा, आपने सुना होगा। उसके बाद है इल्लामा इकबाल की किस किताब में उर्दू और फ़ारसी कलाम इकट्ठा छुपा है, तो इल्लामा इकबाल की अरमगान हिजाज़ में जो है वो ये दोनों ज़ुबानों में जो है वो कलाम मौजूद है। तोती हिंद किसका लक़ब है, तो ये है जी अमीर खुसरो का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, ये शेर किसका है, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा, तो ये कहा जी अहमद नदीम कासमी ने। तो जी इसके साथ ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ इसका नेक्स्ट एक और पास्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें जनरल नॉलेज और एजुकेशन दोनों के ही क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।